Good morning, students. Today, our topic is study of a discrete LC transmission line. In the communication transmission medium or link plays an important role. It transfers the information from the source to the destination. कम्युनिकेशन में क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम और लिंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट उसका रोल होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र करता है. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया. यहाँ दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया हैं. नंबर 1, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम द मैसेज सिग्नल रीच द डेस्टिनेशन अलोंग ए गाइडेड पाथ. इस तरह का जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है इसमें मैसेज सिग्नल जो होता है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, लेकिन एक गाइडेड पाथ होता है, उसके अलोंग ही वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. इट इज़ यूज्ड इन टेलीफोन. टेलीफोन में जो है वो इस तरह का गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ में आता है. नाउ अनरेगुलेटेड transmission media. This type of transmission enables the message signal to the destination along an unguided path. This type of transmission enables the message signal to the destination along an unguided path. तो यहाँ पर जो है वो unguided path होता है. It is used in such type of communication where there is no point-to-point contact between the transmitter and the receiver. For example, space communication. स्पेस कम्युनिकेशन में ये अनरेगुलेटेड ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो यूज़ में आता है. इन दिस इन लाइन कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन characteristic depends upon the nature of the transmission medium and the nature of the signal. Following guided transmission media are generally used in the line communication. तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर जनरली यूज्ड इन दी लाइन कम्युनिकेशन. ये है नंबर 1, पैरेलल वायर लाइन. इसमें डायग्राम में दिखाया भी है कि दो वायर्स जो है वो पैरेलल है. पैरेलल वायर लाइन. दिस टाइप ऑफ लाइन कंसिस्ट ऑफ ए 2 मेटेलिक वायर्स विच रन्स पैरेलल इनसाइड ए प्रोटेक्टिव इंसुलेशन कोटिंग. यूजुअली PVC इज़ यूज्ड एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल. PVC क्या है, यूज़ में आता है एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल. द मेटेलिक वायर यूज्ड कैन बी मेड हार्ड और फ्लेक्सिबल. इफ़ यू वांट टू ट्रांसमिट हाई पावर then hard wires are useful, and for low power transmission flexible wires are useful. तो इसमें हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए हार्ड वायर्स यूज में आते हैं, और यदि लो पावर ट्रांसमिशन है तो फ्लेक्सिबल वायर्स यूज में लिए जाते हैं. सिंस दिस वायर लाइन इज़ मेनली यूज्ड वेयर बैलेंस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम आर the main considerable factor, and hence it is called balanced parallel wire line. This wire line is used for connecting the TV antenna to the TV. इस तरह की जो लाइन है, वायर लाइन जो है वो टीवी एंटीना को टीवी से कनेक्ट करने के काम में आती है. और फिगर 6.24 shows a parallel wire line in which 2 copper wires are placed parallel to each other in an insulating material. Since the attenuation of signal increases with the length of the wire, and hence a parallel wire line is used only for transmission of signal up to a small distance. क्योंकि अटेनुएशन जो है वो सिग्नल का क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है यदि लेंथ वायर की बढ़ रही है. तो यदि वायर की लेंथ ज़्यादा है तो अटेनुएशन सिग्नल का ज़्यादा होगा. तो इसीलिए क्या है कि पैरेलल वायर लाइन जो है वो स्मॉल डिस्टेंस पर सिग्नल के ट्रांसमिशन के काम में ली जाती है. सेकंड है ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन. दिस टाइप ऑफ लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर अलोंग देयर लेंथ. ये इसमें डायग्राम 6.25 में दिखाया है कि जो 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं वो ट्विस्ट किए गए हैं अराउंड ईच अदर अलोंग देयर लेंथ.
दिस वायर लाइन इज़ फाउंड टू बी सुइटेबल फॉर नेरो बैंड ट्रांसमिशन। ये नेरो बैंड ट्रांसमिशन के लिए इस तरह की वायर लाइन जो है वो सुइटेबल होती है। इट कैन ट्रांसमिट द डेटा अप टू स्पीड ऑफ 1500 बीट्स पर सेकेंड when used in a computer network. In case the signal is transmitted to the large distance, then due to large resistance of the line wire, the loss of power will be large and high frequencies. A copper wire begins to act as antenna and start radiating energy in the surrounding. Also, it gets easily broken during strong winds. So, it is not suitable to transmit the signal for large distance place. सो यू ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन जो है ये क्या है, इट इज़ नॉट सुइटेबल टू ट्रांसमिट द सिग्नल फॉर लार्ज डिस्टेंस प्लेस। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए इसको, लार्ज डिस्टेंस पर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इसको यूज़ में नहीं लिया जाता है। थर्ड है कोक्शियल केबल्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाई ए PVC इंसुलेशन ओवर विच ए स्लीव ऑफ कॉपर मेश इज प्रेजेंट। दिस मेश इज also surrounded by a PVC insulation. Outer copper mesh is always connected to the ground. Both central copper wire and the copper mesh are electrically shielded from each other. The electrical signal is transmitted by the inner copper wire. इसमें दिखाया है कि एक इसमें जो है वो सेंट्रल कॉपर वायर होता है। डायग्राम से जो फिगर 6.26 है इसमें क्लियर है कि इसमें एक सेंट्रल कॉपर वायर है जो कि PVC इंसुलेशन, इनर PVC इंसुलेशन और इस पर इसके बाद जो है एक स्लीव ऑफ कॉपर मेश की एक स्लीव जो है वो प्रेजेंट होती है। और फिर अगेन लास्ट में जो है एक आउटर PVC इंसुलेशन और होता है। दिस मेश इज ऑल्सो सराउंडेड बाई ए PVC इंसुलेशन। नाउ सिंस द कोक्शियल केबल्स डज नॉट रिक्वायर द इम्पीडेंस मैचिंग एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनबैलेंस लाइन। इसमें ये क्या है, अनबैलेंस लाइन भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है कोक्शियल केबल डज नॉट रिक्वायर, क्योंकि यहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग जो रिक्वायर नहीं होती है, इसलिए इसको हम अनबैलेंस लाइन भी कहते हैं। इन कोक्शियल केबल्स द लॉस ऑफ एनर्जी इज़ वेरी लो एंड हेंस इट इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रांसमिटिंग द सिग्नल इन कंपेरिजन टू द पैरेलल वायर लाइन एंड द ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन। तो यहाँ पर जो क्या है, एनर्जी लॉस जो है वो वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए क्या है, हेंस इट इज़ वेरी यूजफुल इन ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। तो ये क्या है, जो पैरेलल वायर लाइन है और ट्विस्टेड वायर लाइन है, इनके कंपैरिजन में ये जो है बहुत यूज़फुल है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए।